हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम कक्षा 10वीं की स्पर्श पाठ पुस्तक का 6वां लेसन मधुर मधुर मेरे दीपक जल इसके प्रश्नोत्तर आपको पढ़ाएंगे और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। पहला प्रश्न, प्रस्तुत कविता में दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं? जो कविता हमने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने आपको कविता को समझाया था, उसका अर्थ, उसकी व्याख्या समझाई थी, तो उसमें जो दीपक के बारे में बताया है कवित्री ने, तो वो दीपक और प्रियतम किसके प्रतीक हैं? तो प्रस्तुत कविता में जो दीपक है वो ईश्वर के प्रति आस्था का, जो उन्होंने अपने मन में जो दीपक जला रखा है कवित्री ने, तो वो जो दीपक है वो ईश्वर के प्रति आस्था का, और जो प्रियतम है उसके आराध्य ईश्वर का प्रतीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना? प्रश्न नंबर 2, दीपक से किस बात का आग्रह किया जा रहा है और क्यों? जो दीपक है ना, उससे कविता में किस बात का आग्रह किया जा रहा है, क्या बात कही जा रही है उनसे बराबर? तो कवित्री ने बताया है कि दीपक को निरंतर जलने के लिए कहा जा रहा है कि निरंतर तुम जलते रहो। क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब दीपक निरंतर जलेगा तो उसके आराध्य, जो उसके ईश्वर हैं, उसके आराध्य हैं, उन तक जाने का जो ज्ञान रूपी रास्ता है वो हमेशा प्रकाशमान रहेगा। जब दीपक जलता रहेगा, आस्था रूपी जो दीपक है उसके मन में जलेगा, तो जो आराध्य के रास्ता है ना, आराध्य जो उनके ईश्वर हैं, उन तक जाने का जो रास्ता है, ज्ञान रूपी रास्ता, वो हमेशा प्रकाशमान रहेगा। ओके, आया आपको समझ में? प्रश्न नंबर 3, विश्व सलभ दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहता है? विश्व सलभ, तो क्यों जल जाना चाहता है विश्व सलभ? मतलब जो विश्व के जो मनुष्य हैं वो दीपक के साथ क्यों जल जाना चाहते हैं? तो आप इसको समझिए। विश्व सलभ दीपक के साथ अपने आप को मिलाकर प्रकाशमय होना चाहता है। जिस तरह दीपक अपने आप को जलाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व अपने जीवन के विषय विकारों को जलाकर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना चाहता है। दीपक क्या है? दीपक जो कवित्री के जो मन में जो दीपक जल रहा है, आस्था रूपी जो दीपक जल रहा है, तो वो जो विश्व के जो मनुष्य हैं, संपूर्ण विश्व के मनुष्य, वो भी चाहते हैं कि मैं भी, मतलब जैसे कि दीपक जल रहा है और प्रकाश, ज्ञान रूपी विकास प्रकाश फैला रहा है, उसी तरह मैं भी अपने जीवन के, जो मेरे जीवन में जितने भी विकार हैं, जितने भी अहंकार हैं, बुरे जो अवगुण हैं, जितने भी हमारे अंदर, उनको जलाकर हम ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाएं। प्रश्न नंबर 4, आपकी दृष्टि में मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर है? का शब्दों की आवृत्ति पर, खा सफल बिंब अंकन पर। तो इस कविता में जो सौंदर्य है ना, वो दोनों पर निर्भर है। जो कविता में जो सौंदर्य है, जो कविता में जो बताया है, ये सभी क्या है? दोनों पर मतलब निर्भर है, शब्दों की आवृत्ति पर भी और सफल बिंब अंकन पर। क्योंकि जब शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है ना, तो वो एकदम कविता की तरह ऐसा लगता है जैसे लयबद्ध होता है ना, उस तरह से कविता को लयबद्ध बनाता है। ठीक है, तो देखो, का शब्दों की आवृत्ति, कविता में अनेक शब्दों की आवृत्ति हुई है। का क्या है? शब्दों की आवृत्ति। ओके, तो इसमें क्या बता रहे हैं? कविता में अनेक शब्दों की आवृत्ति हुई है, जैसे मधुर मधुर, युग युग, पुलक पुलक, सिहर सिहर, विहंस विहंस आदि। ये जो शब्द हैं वो कविता को लयबद्ध बनाते हुए प्रभावी बना रहे हैं। सफल बिंब अंकन पर, इसमें क्या है? इस कविता में बिंबों का सफल अंकन हुआ है, जैसे सौरभ फैला, विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा,
धुल रे मृदु तन। इसमें कवित्री की भावनात्मक कोमलता प्रकट हुई है। जो उनमें जो भावनात्मकता, जो कोमलता है ना, वो प्रकट हुई है इसमें। दोनों विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि दोनों ही कारण कविता को सुंदर व प्रभावी बनाने में सक्षम है। प्रश्न नंबर 5, कवयित्री किसका पथ आलोकित करना चाह रही है? जो कवयित्री है ना, वो किसका पथ आलोकित करना चाह रही है? साफ है, वो तो अपने प्रियतम का, अपने ईश्वर का पथ आलोकित करना चाह रही है, जिससे कि वो परमात्मा तक पहुंच सके। वहां तक पहुंचने का मार्ग कैसा है? अंधकार से भरा हुआ है। इसलिए वो चाह रही है कि जो हमारे मन में जो दीपक जला रखा है, वो दीपक हमारा जलता रहे, जिससे परमात्मा के रास्ते का जो अंधकार है, रास्ते में परमात्मा की तरफ जब हम जाते हैं और उनसे मिलते हैं, तो वो रास्ता जो अंधकार से भरा हुआ है, वो उसका अंधकार मिट जाए और हम परमात्मा से जाके मिल जाएं। तो वो यही चाहती है ना। तो आप देखिए इसे, कवित्री अपने प्रियतम अर्थात ईश्वर का पथ आलोकित करना चाह रही है ताकि वह परमात्मा तक पहुंच सके। वहां तक पहुंचने का मार्ग अंधकार से भरा हुआ है और अंधकार को मिटाना परम आवश्यक है। अतः वे अपने परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ आलोकित करना चाह रही है। प्रश्न नंबर 6, कवयित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत हो रहे हैं? जो तारे, जो आकाश में अनगिनत तारे हैं, चमक रहे हैं, तो वो स्नेहहीन से प्रतीत क्यों हो रहे हैं? तो कवयित्री को इसलिए स्नेहहीन से प्रतीत होते हैं क्योंकि उनमें प्रकाश तो है, लेकिन वो उनका प्रकाश ऐसा है कि वो दूसरों को प्रकाशित या उनको रोशनी या प्रकाश नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। उन तारों के अंदर क्या प्रेम नहीं है? ठीक है। तो कवित्री क्या बोल रही हैं कि कवित्री को आकाश के तारे स्नेहहीन से क्यों प्रतीत होते हैं? सुनिए, कवित्री को आकाश में तारे स्नेहहीन से प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि उनमें प्रकाश तो है, परंतु वे दूसरों को प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं। उनमें दीपक की तरह प्रेम नहीं है, क्योंकि दीपक में प्रेम है, इसलिए दीपक दूसरों को प्रकाशित कर देता है, दूसरे को रास्ता दिखाता है। कवित्री इस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लेती है। प्रश्न नंबर 7, नेक्स्ट प्रश्न, पतंगा अपने क्षोभ को किस प्रकार व्यक्त कर रहा है? जो पतंगा है ना, तो जो वो अपना जो पछता रहा है, तो वो क्षोभ को व्यक्त कर रहा है, अपने दुख को व्यक्त कर रहा है। क्यों? क्या है कि पतंगा तो जो लौ होती है, दीपक की लौ, उससे बहुत प्रेम करता है, तो वो लौ के चारों तरफ घूमता 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 मर जाता है। लेकिन जो संसार के जो प्राणी हैं ना, वो आस्था से दूर हैं, वो सांसारिक भोग विलास में लगे हुए हैं, लेकिन प्रभु भक्ति से कोसों दूर हैं, इसलिए वो अशांत हैं, उनका मन शांत नहीं है। तो वो पछता रहे हैं। अब क्या पछता रहे हैं? पतंगे की तरह उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह ये पतंगा जो लौ से इतना प्रेम करता है, दीपक रूपी लौ से, तो उसमें वो मर मिटता है। इस तरह कि इसी तरह मैं क्यों नहीं अपने परमात्मा की, जो परमात्मा है, परमात्मा रूपी जो लौ जल रही है, ऐसी लौ में मैं भी जल जाऊं और जलकर अपना अस्तित्व खत्म कर दूं। मतलब अब उसे पछतावा हो रहा है कि जब वो काफ़ी समय हो गया और मन उनका अशांत है, भोग विलास में लगा हुआ है, तो अब उसे पछतावा हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं, पतंगा अपने क्षोभ को किस तरह व्यक्त कर रहा है? वो कह रहा है, पतंगा पछता कर अपना क्षोभ व्यक्त कर रहा है। पतंगा दीपक से बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसकी लौ पर मर मिटता है। संसार के ऐसे प्राणी
जो आस्था से दूर हैं, सांसारिक भोग विलास में लगे हुए हैं, प्रभु भक्ति के मार्ग से दूर हैं, इसलिए वह अशांत है। इसलिए वह पछतावा करते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। इसका भाव यह है कि विश्व के प्रेमी जन भी परमात्मा रूपी लौह में जलकर अपना अस्तित्व विलीन करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 8। कवित्री ने दीपक को हर बार अलग अलग तरह से मधुर मधुर, पुलक पुलक, सिहर सिहर, विहंस विहंस जलने को क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। कविता में आए हैं ये शब्द, तो वही बताया कि इस तरह से दीपक को हर बार अलग अलग तरीके से जलने के लिए क्यों कवित्री ने बोला है। पहले बोला है मधुर मधुर, फिर बोला पुलक पुलक जल, सिहर सिहर जल, विहंस विहंस जल, तो क्यों ऐसा क्यों बोला है कवित्री ने, उसको स्पष्ट करना है। कवित्री ने अपने आस्था रूपी दीपक को हर बार अलग अलग ढंग से जलने के लिए कहा है। कभी वह मधुर मधुर मतलब मधुरता, कभी कभी पुलक पुलक, कभी सिहर सिहर, कभी विहंस विहंस करके बोला है जलने के लिए। जैसे कि इनका मतलब क्या होता है, मधुरता से, कंपन से, रोमांच से और खुशी से। हर परिस्थिति में कवित्री अपने आराध्य अर्थात ईश्वर के मार्ग को प्रकाशमय बनाए रखें। मतलब जो कवित्री है वो आराध्य का जो ईश्वर का जो मार्ग है उसको प्रकाशमान बनाए रखना चाहती हैं। इसलिए वो अपने दीपक से बोल रही हैं कि हर परिस्थिति में तुम जलते रहना। इसलिए वह चाहती हैं कि आस्था रूपी आध्यात्मिक जीवन दीपक जो है वो सदैव जलता रहे। प्रश्न नंबर 9। इसमें जो कविता है ना, आपकी कविता आएगी और कविता में जलते नभ से लेके दीपक जल तक जो लास्ट पैराग्राफ है कविता का, वो यहाँ पूरा पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और फिर उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे कि इसमें से आप मतलब हमें इसके आंसर दीजिए। तो इसका प्रश्न है, स्नेहहीन दीपक से क्या तात्पर्य है। जो इसमें जो कविता है ना, इसमें कविता है जलते नभ में देख असंख्य, स्नेहहीन नित कितने दीपक। तो इसमें बोला स्नेहहीन दीपक से इसका क्या तात्पर्य है। स्नेहहीन दीपक मतलब जिसमें स्नेह नहीं होता है, ऐसे दीपक कौन है, नभ के तारों को कहा है। जो आसमान में आकाश में जो तारे हैं उनको स्नेहहीन दीपक कहा है, जिसका तात्पर्य है आकाश में अनगिनत चमकने वाले तारे स्नेहहीन से प्रतीत होते हैं। स्नेहहीन मतलब अर्थात वो व्यक्तियों से है जो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, उनमें कोई भी प्रेम नहीं है, अर्थात वे ईश्वर के प्रेम से हीन हैं। आ रहा है ना समझ में आपको बच्चों। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाके और मुझे डाउट लिख दीजिए कि मुझे मैम इस चीज़ की प्रॉब्लम है या ये समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको फिर से बता दूंगी। इसका खा प्रश्न है, ये भी आपका खा जो है ना कविता से ही लिया गया है। सागर को जलमय करने का क्या अभिप्राय है और उसका हृदय क्यों जलता है। जो सागर का हृदय है ना, बोला है ना कविता में, उन्होंने बोला है कि जलमय सागर का उर जलता। तो जो सागर का जलमय है ना, इससे क्या अभिप्राय है और इसका हृदय क्यों जलता है। तो सागर को जलमय कहने का तात्पर्य है कि सागर में बहुत पानी है, बहुत भरपूर, ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, लेकिन वो पानी कैसा है, किसी भी काम का नहीं है। वो किसी भी काम का नहीं है पानी, क्योंकि वो कोई जानवर भी नहीं पी सकता, कोई इंसान भी यूज में नहीं ले सकता है, किसी भी काम का नहीं है। बस वो ऐसे ही सागर में पड़ा रहता है पानी। बस क्या होता है कि जब धूप पड़ती है तो वाष्प बनकर वो पानी उड़ जाता है और बादल फिर बदल जाता है और बारिश के रूप में बरस जाता है। वैसे अगर सागर में भरा हुआ है ये पानी तो ये किसी काम का नहीं है। सागर को जलमय कहने का तात्पर्य है कि सागर के पास भरपूर पानी होता है पर उसका पानी किसी के भी काम नहीं आता है। इसलिए बादल के पास और क्या
सागर का पानी किसी काम नहीं आता है, लेकिन जो बादल के पास पानी होता है उसके पास बहुत कम पानी होता है, और जितना भी होता है वो सबकी भलाई के लिए परोपकार करता हुआ संसार पर बरसा देता है। यह देखकर जब वह ये देखता है सागर कि देखो मेरे पास तो इतना पानी है, लेकिन मैं किसी के भी काम ये पानी नहीं दे सकता काम के लिए, लेकिन देखो बादल में तो जरा सा पानी है, लेकिन उसने भी अपना सारा पानी बरसा दिया और दूसरों की भलाई कर रहा है। संसार के जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, सबके लिए परोपकार कर रहा है। तो यह सब देख के सागर का हृदय जलता है। गा, इसी कविता से जो गा प्रश्न है वो इसी कविता से है। बादलों की क्या विशेषता बताई गई है? जो बादल है ना, इस कविता में बताया ना कि बादल हैं, तो बादल की क्या विशेषता बताई है? तो बादल की बताइए कि बादलों में जल भरा होता है, जितना भी जल भरा होता है वो सब संसार को दे देता है। तो क्या बोल रहे हैं कि बादलों में जल भरा होता है, वो इस जल को संसार पर बरसा कर संसार को हरा भरा करते हैं। ठीक है, संसार को कैसा करते हैं? हरा भरा करते हैं। और जो पानी बरसता है तो बिजली भी चमकती है ना, और बिजली की चमक से संसार को प्रकाशमान करते हैं। जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो उतनी क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन संसार को प्रकाशमान कर देते हैं, एकदम से रोशनी हो जाती है सभी जगह। अतः बादल का स्वभाव परोपकारी कहा गया है। ओके, इसी का अब घ नंबर का कविता का जो प्रश्न है वो ये घ नंबर वाला भी कविता से ही लिया गया है। कवित्री दीपक को विहंस विहंस जलने के लिए क्यों कह रही है? कि दीपक से बोलती है ना वो लास्ट पैराग्राफ में कि विहंस विहंस मेरे दीपक जल, तो वो इस तरह से क्यों कह रही है? कवित्री दीपक को सबकी भलाई करते हुए जलने को इसलिए कह रही है, क्या कह रही है? विहंस विहंस मतलब सबकी भलाई करते हुए तुम जलो। तो वो इसलिए कह रही है, इसलिए कहती है क्योंकि सागर के पास भरपूर पानी होता है, फिर भी वह किसी की प्यास नहीं मिटा पाता, जबकि बादल के पास थोड़ा सा पानी होता है जिसे वह बरसाकर सबको खुश कर देता है। इसलिए कवित्री चाहती है कि वो सागर ना बने। कौन? दीपक। जो दीपक है ना वो सागर ना बने, बादल बने और सबकी भलाई करे। प्रश्न नंबर 10, क्या मीराबाई और आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा इन दोनों ने अपने अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियाँ अपनाई हैं उनमें आपको कुछ समानता या अंतर प्रतीत होता है? अपने विचार प्रकट कीजिए। जो महादेवी वर्मा है उनको क्या हम आधुनिक मीरा भी बोलते हैं, तो इसीलिए उन्होंने बताया है कि जो मीराबाई आधुनिक मीरा हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो अपने आराध्य देव से मिलने के लिए जो युक्तियाँ अपनाई हैं, जो उन्होंने वो युक्तियाँ अपनाई हैं, उनमें आपको क्या कुछ समानता या अंतर प्रतीत होता है? इनको अपने विचार व्यक्त करना है, अपने विचारों में प्रकट करना है। महादेवी वर्मा ने ईश्वर को निराकार ब्रह्म माना है, निराकार, और उसी को अपना आराध्य भी मानती हैं और सबको समर्पित करने की इच्छा भी की है, परंतु उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने ईश्वर को निराकार ब्रह्म माना है, लेकिन उनके स्वरूप का वर्णन नहीं किया है कि वो ऐसे थे, वो ऐसे कपड़े पहनते थे, वो उनकी आंखें थी ऐसी थी, मतलब उन्होंने कुछ भी वर्णन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जो मीरा है ना, उन्होंने कृष्ण को अपना प्रियतम माना है। क्या मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम मानती हैं और उनकी सेविका बनना चाहती हैं। उनके स्वरूप और सौंदर्य की भी रचना की है उन्होंने बताया है, जब उन्होंने उनके बारे में उनका बखान किया है, उनके ऊपर उन्होंने गीत गाए हैं, तो उन्होंने उनके स्वरूप और सौंदर्य का वर्णन किया है, उनकी रचना की है। इन दोनों में बस इतना ही फर्क है, किसमें? महादेवी और मीराबाई में। आधुनिक महादेवी वर्मा जो आधुनिक मीराबाई कहा जाता है जिनको, उनमें और मीराबाई में सिर्फ इतना ही फर्क है। कितना? कि महादेवी अपने आराध्य को निर्गुण मानती हैं और मीरा अपने प्रियतम को सगुण मानती हैं, मतलब जो उनकी प्रियतम की वो सगुण उपासक हैं। आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। तो बच्चों, आज हमने हमारा 6th लेसन
मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जिसकी कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा। इनको हम आधुनिक मीरा भी कहते हैं। ये लेसन हमने पढ़ लिया, इसके प्रश्नोत्तर हमने पढ़ लिए हैं और आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी आशा है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है, कोई भी परेशानी आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिए। एंड लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम वापस मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद। बाय बाय। टेक केयर।